morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। आज आपको बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैसे किसी तरह का राजनीतिक मर्डर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में एक गुट इस तरीके का काम कर रहा है जो वसुंधरा राजे के पॉलिटिकल मर्डर के लिए अपना पूरा ताकत झोंके हुए है और एक ऐसा षड्यंत्र का बम भी उन्होंने चला दिया है। हालांकि बम फूस हो गया क्योंकि वसुंधरा राजे ने उस बम की हवा पूरी तरीके से निकाल दी, लेकिन जो इस षड्यंत्र का बम चलाया, जो एक महत्वपूर्ण गुट काम कर रहा है वसुंधरा राजे के खिलाफ ताकि वसुंधरा राजे को रोका जा सके। हालांकि जितनी ताकत से उसके खिलाफ रोकने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ताकत से वो जंप मार के ऊपर उठ रही है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को जानता है कि वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान में सपना अधूरा है। अमित शाह अभी 2 बार राजस्थान के दौरे पर आके गए और वहां भी उन्होंने वसुंधरा के कामकाज की तारीफ करी और वसुंधरा को अपने साथ ही आगे रखा। हालांकि यह एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन लोग बाग और कार्यकर्ता ये मान रहे थे कि सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद में वसुंधरा राजे को किनारा कर दिया गया, जबकि सच्चाई इससे कुछ अलग है। प्रदेशाध्यक्ष उसे बनाया जाता है जिसको संगठन का काम आगे बढ़ाने की ताकत दी जाती है, संगठन के विस्तार की ताकत दी जाती है और वो ऐसी नीति रणनीति बनाए जिससे चुनाव के अंदर जीत आसानी से हो जाए। यही सोच के सांसद 2 बार के सीपी जोशी को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। सोशल इंजीनियरिंग के तहत राजेंद्र राठौड़ को, सतीश पूनिया को नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है। अब आप सोचिए, एक ऐसे पोस्टर को निकाला गया जिसे वसुंधरा के नाम से प्रचारित किया गया कि वसुंधरा ने ये पोस्टर जारी कराया है, जबकि सच्चाई कैसे फूटी इसका भी आप सुन लीजिए। वसुंधरा राजे के नाम से एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें वसुंधरा राजे को आगे दिखाया गया और पूरे के पूरे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, जितने भी तमाम बड़े लीडर्स हैं वो उनके पीछे दिखाए गए और ये दिखाया गया कि वसुंधरा के पीछे ये सब है। वसुंधरा राजे ने जब ये उनकी जानकारी में आया कि सोशल मीडिया पे इस तरीके का चलाया जा रहा है और उनके साथ में ये प्रचारित किया जा रहा है कि उनके स्तर पे ये किया गया है, तो उनका सब बकवास है, बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति और साजिश का एक हिस्सा है। और इस पोस्टर को लेकर जो विरोधी गुट था पूरी ताकत से लग गया। वंदे भारत ट्रेन की गति से भी तेज दिल्ली पहुंच गए नेता, कटिंगे लेके पहुंच गए। सुबह पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए बड़े बड़े नेताओं को पहुंचा दिया, पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उन तक को पहुंचा दिया। जांच हुई, मामला सामने आया तो उसमें वसुंधरा राजे का हाथ नहीं निकला। इसके अंदर हाथ निकला, हालांकि इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके अंदर हाथ वसुंधरा शासन में रहे 2 केंद्रीय मंत्रियों का आ रहा है और संगठन के भी 2 व्यक्तियों का नाम सामने आ रहा है जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। तो इस षड्यंत्र, पॉलिटिकल मर्डर षड्यंत्र का एक पूरी तरीके से हवा निकल गई। फिर ये बात मामला चल ही रहा था, फिर उन्हीं लोगों ने जो वसुंधरा राजे की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, जिनको वसुंधरा राजे ने कैबिनेट मंत्री बनाया, ऐसे 3-4 कैबिनेट मंत्री जो थे उन्होंने मिलकर एक नया खेल रचा। उन्होंने वसुंधरा राजे कार्यकाल के समय भ्रष्टाचार के मुद्दों को हवा देने के लिए सचिन पायलट को आगे किया और जैसे ही सचिन पायलट को आगे किया, सचिन पायलट वसुंधरा राजे के खिलाफ अनशन पे बैठ गए कि भ्रष्टाचार के मामलों की कार्रवाई की जाए। उसके अंदर भी मुश्किल में पड़ गए पायलट खुद ही, उनकी पार्टी अब उनसे जवाब मांगती फिर रही है। उधर गहलोत ने कोई इस मामले में अपना एक शब्द भी नहीं कहा और मामला पूरी तरीके से ये एक सुनियोजित चाल का जब हिस्सा बनता गया तो यहाँ भी जो पॉलिटिकल मर्डर का सेकंड स्टेप उठाया गया वो भी इनका फेल हो गया, क्योंकि पार्टी को नुकसान इन तरीके के जो जयचंद है, इस तरीके के जो लोग हैं जो अपनी पार्टी के अंदर बिल्कुल अपने नेताओं के जो बड़ी जड़ें हैं और घबराहट इस बात की है कि वसुंधरा राजे एक जन नेता है जिनके पास अपार जन समर्थन है। इतना बड़ा कद पार्टी के किसी दूसरे नेता के पास नहीं है राजस्थान के अंदर। ऐसी स्थिति में उन्हें रोकने के लिए, ताकि वो किसी न किसी रूप में से उन्हें चीफ मिनिस्टर के पद से दूर करके वो किसी न किसी रूप से खुद आगे बढ़ सके, इसीलिए कभी गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आगे चलाया जाता है, कभी ओम बिरला का नाम आगे चलाया जाता है, अब रेल मंत्री वैष्णव का नाम आगे चलाया जा रहा है। जब सीपी जोशी बन के आए तो बताया गया कि सीपी जोशी बनेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो वसुंधरा राजे के जो पॉलिटिकल मर्डर की जो प्लानिंग की गई वो उन्हीं के वो लोग हैं जिनको वसुंधरा राजे ने अपने शासन में एक विश्वास करके उनको एक कुर्सी सौंपी, उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया। इसमें तो वो भी लोग शामिल हैं जो पहली बार विधायक चुन के आए और वो भी शामिल हैं जो बहुत समय से विधायक हैं, जो पार्टी के मूल नहीं है, किसी दूसरे दल से आके मिले, वो लोग भी इस षड्यंत्र के अंदर शामिल हैं।
कहने की बात यह है कि लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक का जो जन समर्थन है, पब्लिक की जो शक्ति उनके पास, वसुंधरा राजे के पास है, उसको ये रोक पाने में नाकाम है। इसलिए इस तरीके से एक साजिश के, एक षड्यंत्र के बम चलाए जा रहे हैं वसुंधरा राजे के खिलाफ, उनका पॉलिटिकल मर्डर किया जा सके। वसुंधरा राजे ने साफ तौर पे एक बार कहा था कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हम किसी भी चीज़ से घबराने वाले नहीं हैं, हम 36 कौमों को साथ लेके चलते हैं, वो उनका परिवार है, वो उनकी ताकत है। इसी ताकत के साथ में वसुंधरा राजे ने कितना भी इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, लेकिन वसुंधरा राजे ने अभी चुप्पी साध रखी है। और आने वाले दिनों में देखिए कुछ ऐसे बम बाहर आएंगे जो सच में इन घोटालेबाज और जो इस तरीके से साजिश रच रहे हैं उनके खिलाफ, वो सब बेनकाब होंगे। इसमें कुछ वीडियो क्लिपिंग्स और कुछ वीडियो बम्स तो निश्चित रूप से राजस्थान के राजनीति के अंदर जो अपने आप को बहुत नीति निर्धारक सिद्धांतों पर चलने वाले नेता बताते हैं, उनका भी बहुत बड़ा पर्दाफाश होगा। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको यूं ही भारतीय जनता पार्टी का पल पल का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।